तथा माना कि भीष्म पूज्य भी है और पितामह भी, इसी प्रकार द्रोण महान आचार्य भी है और विद्यादाता गुरु भी, अतः दोनों परम सम्मान्य हैं। इनके ऊपर अस्त्र उठाने की बात सोची भी नहीं जा सकती, किंतु ये है वध्य ही। क्यों? इसलिए कि ये अधर्म के पक्ष से युद्ध में उद्यत हैं। ये था अकर्म में कर्मत्व बोध। यहाँ शास्त्रों का आदेश प्रभु सम्मित नहीं रहा, उसमें अमान्यता भी मान्य बन गई। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ऐसे निर्णयों से भरा पड़ा है। दशरथ में यदि इस प्रकार की ट्रेनिंग होती तो राम को वनयात्रा नहीं करनी पड़ती। राम में कूटनीति भी है, इस अर्थ में कि करवाए कोई पर मर दिया जाए किसी और के माथे। राम वन स्वयं गए थे क्योंकि राम राज्य के लिए पहले कंटकशोधन अपेक्षित था। किष्किंधा कांड में महर्षि ने ये तथ्य स्पष्ट कर दिया है। किंतु ये कूटनीति भी धर्म है क्योंकि इससे ही संभव थी धर्म रक्षा। कहा जाता है रम्या रामायणी कथा, रमणीय तो है कथा रामायण की। इसका अन्यतम प्रमाण किष्किंधा कांड का ये प्रंग भी है। इसकी नितांत श्लक्षण और सूक्ष्म अंतर्वेदिता केवल वाल्मीकि रामायण में है, अन्यत्र कहीं नहीं। परंतु ध्यान दिया जाए इस उक्ति के शब्द पर, वह है रामायण कथा, न कि राम कथा, यानी राम की वह कथा जिसका अंग उनका अयन यानी मार्ग भी है। मार्ग एक तो पार्थिव और दूसरा आकाशीय। पार्थिव मार्ग अयोध्या से शुरू और लंका में समाप्त, आकाशीय लंका से शुरू और अयोध्या में समाप्त। तीसरा कोई मार्ग बनता ही नहीं। पार्थिव मार्ग में राम के साथ उनका परिवेश भी है जिसमें माता सीता है, अनुज लक्ष्मण है, ग्राम वधूटिया है, केवट है, उसकी नौक है, गंगा जी है, प्रयागराज है, अक्षय वट है। आगे बढ़ने पर ऋषि मुनि है, पशु पक्षी है और सर्वोपरि व्ययावान वंश्री है। ये है एक अंश। आगे द्वितीय अंश में आते हैं महर्षि शर्भंग, जो इंद्र के भास व रथ को रोककर प्रतीक्षारत थे श्री राम के साक्षात विग्रह के दर्शनार्थ। उस मनोरथ की पूर्ति के बाद शर्भंग ने जो किया वह मानवता की उसके उज्ज्वल इतिहास की अद्वितीय घटना है। राम के दर्शन के बाद शर्भंग ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञाग्नि में आहुति देते देते अपने पार्थिव शरीर को भी डाल दिया। आत्माहुति के ऐसे 3 प्रसंग हैं वाल्मीकि रामायण में। महर्षि शर्भंग ने दंडकारण्य का पद बतला दिया, जहाँ राम को राक्षस भी मिले और वानर भालू भी। ये सब राम के अयन यानी रामायण के परिवेश के अंग हैं। इस समग्र परिवेश के बीच के राम है रामायण के राम। यही मिले राम के 2 भक्त, एक नर और एक नारी। नारी बड़ी दुर्दांत और मायाविनी, परंतु राम पर निछावर। राम नहीं तो लक्ष्मण भी उसे स्वीकार्य। दोनों भाइयों के बीच सुंदरी सीता। उनको आ गई इस कामपीड़ित नारी पर हंसी। वह उसे सह्य नहीं हुई और वह अपने असली रूप में प्रकट हो गई। वह थी रावण की बहन सूर्पणखा। उसके नाखून इतने बड़े जितना बड़ा होता है सूर। लक्ष्मण ने उसको विकलांग भी बना दिया था, उसकी नाक काट दी थी। राम रावण युद्ध का सूत्रपात यही हो जाता है। काम को मार भी कहा जाता है। मार यानी मृत्यु भी और मारक विकार भी, जिनमें एक क्रोध भी है। रामायण का दूसरा अंश यही तक आया। इस अंश में राजकुमार राम ने कार्य क्या किया, वाल्मीकि रामायण से स्पष्ट है। इस बीच उन्होंने दंडकारण्य के ज्ञानी, तपस्वी और महान व्यक्तियों से संपर्क किया। उन्हीं में महर्षि अगस्त्य थे। अगस्त्य आश्रम पहुँचे तो राम ने देखा कि अति वृद्ध महर्षि उनकी अगवानी के लिए स्वयं उपस्थित हैं। उन्होंने राम को आदर तो दिया ही, जिससे राम के व्यक्तित्व की विश्वसनीय दिव्यता स्पष्ट हुई। आदर के साथ महर्षि अगस्त्य ने एक अद्भुत कार्य और किया। वे राम को कुटिया के भीतर ले गए। उसकी दीवालों पर कुछ वस्तुएं टंगी थीं। महर्षि ने राम से कहा, वत्स, ये दिव्य अस्त्र हैं। इनका प्रयोग केवल तुम्हें करना है। मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा में था। अब आरंभ हुआ राम के अयन का तीसरा अंश। इसमें सूर्पणखा का सीताहरण का षड्यंत्र सफल हो गया। रावण ने एक बार सूर्पणखा को दुत्कार दिया था, दूसरी बार उसने रावण की दूसरी कमजोरी को अस्त्र बनाया और वह सफल हो गई। रावण की दूसरी कमजोरी थी लोभ। सूर्पणखा ने रावण को समझाया कि सीता जिसकी होगी वह त्रैलोक्य स्वामी हो जाएगा। ये सब राम का अयन है। सूर्पणखा ने खरदूषण आदि की अलौकिक शक्तियों से संपन्न विशाल सेना से राम पर आक्रमण करवाया, जिसने राम की ओर से युद्ध किया केवल राम ने।
राक्षसों का विनाश हुआ और प्रकट हुआ राम का ईश्वरत्व। राम किसी के कहने से ईश्वर नहीं। 18 रामायण महाभारत काल इतिहास सिद्धांत।